हाँ बताओ ना, हम क्या कर सकते हैं शगुन? या गुड़िया उर्फ विद्या बुलाएं तुम्हें? गुड़िया? तुम्हारे बाबा तुम्हें गुड़िया ही बुलाते थे ना? गुड़िया? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग बेटा? दादी, ये गुड़िया है, भगवती तिवारी की बेटी। सरप्राइज हो ना? कि हमें तुम्हारे सच के बारे में कैसे पता चला? तुम्हारे दोस्तों ने ही बताया हमें सब। मतलब इन्हीं लोगों ने अभिमन्यु को किडनैप किया था? हाँ पापा। शगुन ने ही अभिमन्यु और सायरा को किडनैप करवाया था। और जब हम घर वापस आ रहे थे तो हमें पुलिस की टीम मिली जो हमें ही ढूंढ रही थी। ऑफिसर, कुछ पता चला अभिमन्यु और सायरा को किसने किडनैप करवाया था? पता चला नहीं, पर चल जाएगा। जिसने भी ये सब किया है उस तक ये गुंडे हमें पहुंचा ही देंगे। ये दोनों लड़कियां भी इसमें शामिल है। तुम दोनों तो शगुन की दोस्त हो ना? उसके साथ पीजी में रहती हो। हमने तो सिर्फ वही किया जो शगुन ने कहा। तो इसकी मास्टरमाइंड शगुन है? बताओ सच क्या है? शगुन ने क्यों किया ये सब? कौन हो तुम लोग? बताओ नहीं तो। सॉरी, हमने ये सब शगुन के कहने पे किया। पर क्यों? शगुन अपने बाबा भगवती तिवारी का बदला लेने आई थी पांडे परिवार से। रुको नियति, आंटी में एयरपोर्ट चलना चाहिए, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। चले? मम्मी। छोटी माँ, आप अपने मुन्ना की धड़कने ले जाएंगे तो जिएगा कैसे?
छोटी माँ, हम जितना भी लड़ ले, आप हमको अलग मत करना। I'm sorry. कोई भी एरी गैरी अनजान लड़की मेरा ख्याल रखे, अच्छा नहीं लगता ना माँ। मत देखो इसे, इसने फिर से कहानियां बनाना शुरू कर दिया है। जब तक ये लड़की यहां पर है ना, मेरी तबीयत ठीक होने से रही। आप इसको अभी के अभी घर से निकाल दो, हम किसी और नर्स को बुला लेंगे। अभिमन्यु, तुम यहां से बाहर निकलो। जैसा कि मैंने कहा, या तो तुम भागोगे नहीं या मुझे साथ लेकर भागोगे। मैं यहां से हिलूंगी नहीं। अभिमन्यु, अभिमन्यु, अब ना तुम्हारा ये भागना, बात ना मानना, उछल कूद करना, सब बंद। मैंने कानन से बात कर ली है, कल से तुम्हारे ट्रीटमेंट का नेक्स्ट स्टेज शुरू हो जाएगा। ये तुम्हारे टेंट्रम्स ना, रेस्ट नहीं करूंगा, दवा नहीं लूंगा, ये सब अब नहीं चलेगा। अब वेकेशन खत्म, समझे? ये क्या कर रहे हो अभिमन्यु? माफी मांगने की कोशिश। मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया नियति, पर मेरी बदकिस्मती देखो, अपनी किस्मत को पाकर भी मैंने उसे नकार दिया। तुम्हें बहुत तड़पाया मैंने। नहीं। और एक तुम जो मेरे सामने खड़ी हो, मेरी ढाल बनकर, मेरी पत्नी बनकर। मैं जानता हूं कि मैं माफी के लायक नहीं हूं, और फिर भी तुमसे मैं माफी मांगता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दे। अभिमन्यु, अभिमन्यु प्लीज, तुमने जो कुछ भी किया अपनी बीमारी के चलते किया, भूल जाओ वो सब, क्योंकि अब मैं भी वो सब याद नहीं करना चाहती। अभिमन्यु, तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। तुम्हारी हर बात सर आंखों पर। नहीं, ऐसे नहीं, पहले बात को अच्छे से सुनो, समझो, फिर प्रॉमिस करना, क्योंकि तुम्हारा भरोसा नहीं है। तुम लूपहोल बनाकर ऐसे मुकर जाते हो बात से। पत्नी बनते समय टॉन्ट मारने की ट्रेनिंग भी मिलती है क्या? माँ, आप आई एम सो सॉरी माँ, मेरे मुंह से निकल गया। आई एम सॉरी माँ। मुंह से क्या निकल गया? मैंने ठीक से सुना नहीं, एक बार फिर से कहना। माँ, अब आप मेरी फिरकी मत लो प्लीज, मैंने बोला ना आई एम सॉरी। देखा नियति, इसकी याददाश्त क्या आ गई, माँ को तो भूल ही गया। माँ का दिल दुखे तो दुख जाए, है ना? कुछ भी मतलब। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, आज मैं आपसे भी एक वादा कर देता हूं कि आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपका दिल दुखे या आपको कोई तकलीफ पहुंचे। वैसे आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, अगर आपको कुछ और वादा लेना तो ले सकती हो, सब मिल जाएगा आज। तू हमेशा ऐसा ही मुस्कुराता रहे, सेहतमंद रहे, और मेरी भी उम्र तुझे लग जाए, इतना ही चाहती हूँ। माँ दुर्गा की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है। इस घर की खुशियां वापस लौट के आई हैं। लेकिन नियति, अब ये मेरा बंदर बेटा ना तेरी जिम्मेदारी है। जैसा भी हो, लेकिन इसे ठीक कर दे। हाँ माँ,
इसे ठीक किए बिना ना तो मैं चैन से बैठूंगी और ना ही इसे बैठने दूंगी। एक सेकंड, मतलब ये क्या अभियान चला है आप दोनों ने मेरे खिलाफ? मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, मुझे पहले ही सब कुछ क्लियर चाहिए, मेरे को ये सब चाहिए नहीं कुछ भी। बुआ जी, आप सबको दादी ने नीचे बुलाया है पूजा करने के लिए। हाँ बेटा, नियति चलो, पूजा तुम्हें ही करनी है। हाँ हाँ चलो चलो, आज तो मेरा फेवरेट हलवा बना होगा, आई मीन प्रसाद बना होगा। चलो। एक्सक्यूज मी मिस्टर अभिमन्यु पांडे। हाँ? अभी वादा किया और अभी भूल गए? वादा? व्हाट वादा? कैसा वादा मतलब? मेरी सारी बातें मानने का वादा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, दवा टाइम पर खाना। जाओ जल्दी से दवाई खाओ। ठीक है खा लेता हूँ, हिटलर की बहन। अब पर आप लोग जल्दी से नीचे चले जाओ, वरना दादी बहुत डांटेंगी। तुम चलो, मैं आती हूँ। जी। क्या हो रहा है मुझे? मेरे साथ मुन्ना, अभिमन्यु, बैठो, आप गिर जाओगे। दादी दादी आप बैठो। अभिमन्यु क्या हो रहा है तुम्हें? अभिमन्यु क्या हुआ? नेती, इसको कुछ दवा, कोई इंजेक्शन कुछ तो दो। मेरा सर फट जाएगा। नेती, अभिमन्यु सुनो मेरी बात, तुमने दवा ली? मैंने ली थी, प्लीज हेल्प मी, मैं मर जाऊंगा। अभिमन्यु बेटा संभालो अपने आप को। बेटा, दूर हटिए। बेटा आप लोगों को संभालो। पापा प्लीज बाहर जाइए, इससे अटैक आ गया है। मेरा दर्द, मेरा सर, अब मेरा सर, बेटा, मुन्ना, कुछ करो। मुन्ना, ये क्या कर रहे हो? उसका सर फट जाएगा, उसे पकड़ो। मत करो बेटा। नेती जल्दी आओ बेटा। अभिमन्यु, बेटा नहीं, अभिमन्यु क्या? पकड़ो उसको। अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु शांत हो जाओ। नियति, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मेरा सर। अभिमन्यु, बेटा, ये दर्द, बेटा, मुन्ना, अभिमन्यु, बेटा, मुन्ना। नेती, ये दवा अभिमन्यु के बॉक्स में। चल बता,
बेटा हुआ क्या? तीनों किया क्या है आनंद ने? ये घर में आकर अभिमन्यु और नित्य को अलग करना चाह रहा था। धोखेबाज। दिनकर, लेकर जाओ इसको अभी पुलिस स्टेशन, और ध्यान रखना ये वहां से छूटकर बाहर नहीं आना चाहिए। एक मिनट पापा। आनंद, सच बताओ, ये सब तुमने शगुन के साथ मिलकर किया था ना? नहीं नियति, मैंने जो भी किया तुम्हारे प्यार के लिए किया। मैं सच कह रहा हूं, मैंने अभिमन्यु की दवाई नहीं बदली है। बकवास बंद। चल दिनकर, लेके चल। कोई कुछ नहीं करेगा आनंद के साथ। अभिमन्यु, तुम ठीक तो हो ना? ध्यान से। बेटा, तुझे पता नहीं है इसने क्या किया है? इसने तेरी दवा अरे कुछ भी अभिमन्यु, आनंद ने तुम्हें जो भी तकलीफ। वो क्या ना कि प्यार में छोटी छोटी तकलीफें होती रहती हैं सर। नियति, सेनोरिटा। नहीं नियति, आई एम सॉरी। नियति, पता है क्या है ना नियति, मैं तो बहुत ऑनेस्टली बताऊं, मैं बहुत प्राउड और क्या बताऊं, बड़ा कूल फील कर रहा हूं कि मेरी वाइफ इतनी औसम है। उसके मजनू ने उसके पति को ही टपकाने की कोशिश करी, पर उसे पता नहीं है कि मैं इतना बड़ा ढीठ मजनू हूं कि किसी की मजाल है जो हम दोनों के बीच में आ जाए। और ऊपर से तुम मेरी बीवी हो, मतलब एकदम खतरनाक। उसकी तो शामत पक्की है। हो गई तुम्हारी बकवास? बोल लिया जो बोलना था? हाँ, अभी तो मेरे पेट में बहुत सारी बकवास बाकी है, पर तुम चाहो तो बोल सकती हो। बोलो। अभिमन्यु, अब मैं और रिस्क नहीं लेना चाहती। गलत दवाई लेने की वजह से तुम्हारी जो भी हालत हुई वो वापस नहीं होनी चाहिए। तुम मेरी बात सुनो। अब तुम्हारी सारी दवाइयां मैं तुम्हें पर्सनली दूंगी, तुम वही खाओगी। पता है, मैं तो चाहता हूँ कि मेरा हर काम तुम खुद पर्सनली करो। क्या हुआ? सॉरी, क्या हुआ? एक सेकंड। हाँ, ये तुम्हारी बेदर्दी का नतीजा है। देखो कितना सूझ गया है। एक बात बताओ, मतलब ये इंजेक्शन लगाते वक्त तुम इतनी बेदर्द कैसे बन जाती हो? मैं बेदर्द? और तुम क्या? तुम किसी की बात नहीं सुनते हो, तुम कंट्रोल में नहीं आते हो। पता है, मैं इतनी मुश्किल से तुम्हें इंजेक्शन लगाती हूँ और तुमसे धक्का जो खाऊं वो अलग। धक्का? क्या धक्का? और क्या? तुम झूठ बोल रही हो, मैं धक्का दे ही नहीं सकता। और तुम्हें तो बिल्कुल नहीं। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? पता सब यहाँ पे थे, तुम किसी से भी पूछ लेना। अब यानी कि मैं सबसे जाके पूछ के आऊं? नहीं, तुम खड़ी हो, तुम ही बता दो ना। अच्छा एक बात बताओ, कैसे दिया था वैसे मैंने तुम्हें धक्का? मैं बताऊं? हाँ, बिल्कुल बताओ। पता तो लगना चाहिए मुझे कैसे दिया था। अभी बताती हूँ। हाँ बताओ। ऐसे। कैसे? अरे क्या है? देखो, तुम ना बहुत बदमाश होते जा रहे हो और तुम बिल्कुल शांति से नहीं बैठते। तुम दवा लो और रेस्ट करो, जाओ। एक बार धक्का दो ना। तुम रेस्ट करो अभिमन्यु, प्लीज। हाँ, मैं दवाई खा लूंगा, पर आज रेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। वो क्या है ना कि आज रात को मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है।
सरप्राइज? क्या सरप्राइज? सरप्राइज? ओह मिसेस पांडे, सरप्राइज का मतलब सरप्राइज होता है, उसके लिए इतना सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं ना बोलूं तुम इस कमरे में रहना, मेरे बोलने पर ही निकलना। वो क्या ना, मुझे थोड़ी सी प्लानिंग करनी है। अभिमन्यु तुम बताओ ना, क्या थोड़ा सा तो हिंट दो, क्या सरप्राइज? हिंट चाहिए? हाँ, पक्का चाहिए? थोड़ा सा। तो तुम एक काम करो, थोड़ा सा उधर जाओ। हाँ इधर आओ, हाँ, थोड़ा सा पीछे, बस बस यहीं खड़े रहना। ये रहा तुम्हारा 6 फीट का सरप्राइज। कौन बोल रहा है? मैं कौन हूँ जानना जरूरी नहीं है, मैं क्या जानता हूँ वो जरूरी है। अगर सच जानना है तो मुझसे आकर मिलो। ना मुझे कुछ जानना है ना तुमसे मिलना है, ओके? तुम शगुन से मिले हुए हो, पता है मुझे। देखो इस वक्त मुझे, पर तुम्हारे घर में शगुन से कौन मिला हुआ था वो जानना नहीं चाहती तुम? शगुन को अभिमन्यु के भागने की बात किसने बताई? किसने शगुन को अभिमन्यु की पल पल की खबर दी है? और किसने अभिमन्यु की दवा बदली? नहीं जानना चाहती तुम? नहीं, ये सब डॉक्टर आनंद ने नहीं किया, और जिसने किया मैं उसे जानता हूँ। उसने मुझे भी धोखा दिया था, इसलिए मैं तुम्हें उस धोखेबाज का सच बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा देवी मंदिर के पास वाली गली में इंतजार करूंगा। कौन है ये? और इसे हमारे घर के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? आनंद का सच तो आज ही सामने आया है, तो फिर कैसे? हाँ, हेलो। अपने रूम में हो ना? मैं दवा बदल गई ना? अब ना आनंद है वहां ना शगुन, फिर दवा किसने बदली? कोई है तुम्हारे ही घर में, कोई अभिमन्यु का अपना, जो उसे और बीमार करना चाहता है। अगर सच जानना है, अपने पति की सेफ्टी चाहती हो, तो आकर मिलो मुझसे। क्या? ओ बीबी, मतलब कहाँ हो तुम? पूरे घर में ढूंढ लिया मैंने तुम्हें और तुम गायब हो, और ऊपर से फोन भी नहीं उठा रही हो मेरा। अब ये बहुत गलत बात है। हाँ भैया, भाभी का फोन तो आपके रूम में ही पड़ा था। बताओ, एक तो बता करके नहीं गई, ऊपर से फोन भी घर पे छोड़ के गई है। हद है बिल्कुल। भैया आप परेशान मत हो जाइए, शायद हो सकता है कि भाभी भी आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रही हो।
हो सकता है वैसे ऐसा। अच्छा भैया चलो अब मैं फार्म हाउस के लिए निकलती हूँ। बाकी सब तो ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच ही गए। अब आप और भाभी एंजॉय कीजिए। आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बाय बाय। क्या फोन भी तुम घर छोड़ कर गई हो ताकि मुझे कुछ पता ना चले? अरे पर तुम अपने पति अभिमन्यु पांडे को भी जानती नहीं हो। बस अभी यहीं रुकना, अभी तुम्हारे फोन में ही क्लू ढूंढता हूँ मैं। एक सेकंड। प्राइवेट नंबर? प्राइवेट नंबर से नीति को कौन कॉल कर सकता है? दो मिनट बात भी हुई। तुम्हें पता है मुन्ना की दिमागी हालत ऐसे मैंने बनाई है। अरे संभाल कर नियति, पानी पी लो बेटा, सर चकरा गया होगा। ये लो। क्या अभिमन्यु वो आपकी वजह से बीमार है? और मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा ऐसा ही बीमार रहे। मेरा बेटा मुझसे दूर भाग रहा है, सिर्फ तुम हो जो उसे मिलवाने के लिए मेरी मदद कर सकती हो। मुझे यहाँ से नीचे नहीं है, उस पेट पर अपना इलाज शुरू करवा दे। हाँ। मुन्ना कैसा है नियति? तुम्हारे वजह से मेरी बेटे की जान बची है बेटा, लेकिन इस वक्त तुम उसकी चिंता मत करो। नर्स है तुम्हारी वो, उसका काम ही वो है बेटा तुम्हारा ख्याल रखना। अब माँ है अभिमन्यु की। हाँ नियति, दुनिया के लिए मैं अभिमन्यु की माँ हूँ और मेरे मुन्ना के लिए मेरे मुन्ना के लिए मैं उसकी भगवान हूँ।